रायगढ़ के महल में उस दिन अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन इस सन्नाटे के पीछे जो तूफान छुपा था, उसकी किसी को भनक तक नहीं थी। समीर बनन्ना अपने कमरे में बेचैनी से टहल रहा था। बाहर से मेहमानों की आवाजें आ रही थी। राज्य के खास अतिथि आ चुके थे और राजा साहब को कुछ ही देर में उनके सामने जाना था। लेकिन समस्या यह थी कि राजा साहब के कपड़े अब तक सिले नहीं थे। इसी बीच समीर रिमझिम के पास जाता है। उसके चेहरे पर मजबूरी साफ झलक रही होती है। वह धीरे से कहता है, ये पैसे लो और जल्दी से मेरे कपड़े दे दो। मेहमान इंतजार कर रहे हैं। पीछे खड़ी मोहिनी यह सब देखकर दंग रह जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि जो समीर हमेशा रिमझिम को नीचा दिखाता था, वही आज उसके सामने झुकने को मजबूर हो गया है। रिमझिम की आंखों में हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वह समझ जाती है कि आज बाजी उसी के हाथ में है। उसने पहले ही ऐसी चाल चली होती है कि समीर के पास उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। लेकिन असली खेल तो अभी शुरू हुआ था। दूसरी तरफ रिमझिम चुपचाप राजा साहब के कमरे में जाती है। राजा साहब नहाने के लिए बाथरूम में होते हैं। जैसे ही वह वॉशरूम का दरवाजा बंद करते हैं, रिमझिम एक एक करके उनके सारे राजसी कपड़े गायब कर देती है। कुछ देर बाद राजा साहब बाहर आते हैं, सिर्फ तौलिया लपेटे हुए। जैसे ही उनकी नजर अलमारी पर जाती है, उनके होश उड़ जाते हैं। मेरे कपड़े कहाँ हैं? उनकी आवाज में गुस्सा और घबराहट दोनों होती है। वह नौकरों को बुलाते हैं, लेकिन कोई भी जवाब नहीं दे पाता। सब एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं। तभी रिमझिम वहां आती है। बेहद शांति से कहती है, राजा साहब, कपड़े चाहे जहां भी गए हों, लेकिन मैंने सिलाई शुरू कर दी है। अगर आप चाहें तो मुझसे नए कपड़े ले सकते हैं, डिस्काउंट के साथ। मोनी बुआ सा तुरंत बीच में बोल पड़ती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। राजा साहब इसके दिए हुए कपड़े नहीं पहनेंगे। मोनी बुआ सा तुरंत बीच में बोल पड़ती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। राजा साहब इसके दिए हुए कपड़े नहीं पहनेंगे। लेकिन समीर सब समझ चुका होता है। वह जानता है कि इस समय बहस करना बेवकूफी है। मेहमान नीचे बैठे हैं। ज्यादा देर इंतजार करवाना राजघराने की बेइज्जती होगी। वह मन ही मन सोचता है, आज रिमझिम से उलझना ठीक नहीं। रिमझिम शांत आवाज में कहती है, मैं कपड़े डिस्काउंट पर दे रही हूँ और कीमत है सिर्फ 1 लाख रुपए। यह सुनते ही राजा साहब का गुस्सा फूट पड़ता है। तुम मेरी मजबूरी का फायदा उठा रही हो। अपनी फीस निकालने के लिए यह सब कर रही हो। रिमझिम बिना डरे जवाब देती है, जब आपने मेरी एडमिशन करवाई थी, तब आपने भी तो मेरे साथ झोल किया था। आज हिसाब बराबर हो रहा है, राजा साहब। अब समीर को यकीन हो जाता है कि रिमझिम को रोकना नामुमकिन है। वह तुरंत पैसे निकाल कर देता है। रिमझिम 1 लाख रुपए अपने हाथों में लेती है, राजा साहब को कपड़े देती है और कहती है, आप ये पहनकर नीचे जा सकते हैं। यह सब देखकर मोनी हैरान रह जाती है। वह बुदबुदाती है, इसके कॉलेज की फीस तो सिर्फ 500 रुपए है। अब ये किताबें भी खरीदेगी, पढ़ाई भी पूरी करेगी और शर्त के मुताबिक रानी वही बनेगी जो पढ़ी लिखी होगी। यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। राजा साहब की सारी शर्तें रिमझिम के पक्ष में जाती दिखने लगती हैं। अब साफ हो जाता है कि अगर रिमझिम ने पढ़ाई पूरी कर ली, तो रायगढ़ की अगली महारानी वही होगी। भविष्य की एक झलक में रिमझिम महारानी बन चुकी होती है। सिंहासन पर बैठी रिमझिम अब सिर्फ एक लड़की नहीं, बल्कि न्याय की मिसाल होती है। वह सही और गलत का फैसला करती है। सबसे पहले वह मोहिनी को बुलाती है।
तुमने हमेशा मेरे और राजा साहब के बीच दूरियां पैदा करने की कोशिश की। चाल पर चाल चली। आज तुम्हारी सच्चाई सबके सामने है। इस राज्य की महारानी होने के नाते मैं तुम्हें इस महल से, इस शहर से बाहर निकालती हूँ। मोहिनी कांप उठती है। रिमझिम आगे कहती है, तुम राजा साहब की बुआ सा हो सकती हो, लेकिन गुनाह की कोई रिश्तेदारी नहीं होती। तुम्हें जेल भेजा जाता है। यह मेरा हुक्म है। उसी पल समीर के सामने सारी सच्चाई आ जाती है। उसकी आंखें भर आती हैं। वह रिमझिम को गले लगा